और डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की कहानी नज़रुल जी की है। नज़रुल जी बताते हैं, हेलो, मेरा नाम नज़रुल है। मेरे घर के बगल में एक और घर है, उसमें एक लड़का रहता है। कुछ दिन पहले ही उसकी बूढ़ी माँ मर गई। दरअसल उसकी माँ बहुत ही बीमार थी और समय पर इलाज ना होने के कारण उनका देहांत हो गया। एक रात मेरा पेट बहुत ही ख़राब था, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उस समय रात के लगभग 2:30 बजे थे। मैं बाथरूम जा जाकर थक गया, इसीलिए ठंडी हवा खाने घर से बाहर निकला। उस समय एकदम ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मन कर रहा था रात भर वहीं बैठा रहूं। लेकिन लगभग 5 मिनट बाद मैं वापस घर के अंदर चला आया। जैसे ही घर के अंदर घुसा, वैसे ही छत पर से किसी की चलने की आवाज़ आई। मैं थोड़ा घबरा गया। मन ही मन सोचा, इतनी रात को ऊपर कौन हो सकता है। खैर छोड़ो, और मैं सोने चला गया। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि अब आंगन में से किसी की दौड़ने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसी थी मानो बहुत ही तगड़ा आदमी दौड़ रहा हो। मुझे लगा शायद चोर होगा, इसलिए मैं एक लोहे का पाइप लिया और गेट खोला। जैसे ही गेट खुला, आवाज़ गायब हो गई। मैं सड़क के किनारे जाकर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। तभी अचानक मेरी नज़र मेरी पड़ोस के घर के छत पर पड़ी। क्या नज़ारा था। उस अंधेरी रात में एक औरत थी, बोलिए भूत, छत पर पैर लटकाए मुझे एकाटक घूरे जा रही थी। उसे देखकर तो मेरी बत्ती ही गुल हो गई। मेरे पैर डर के मारे जम गए, हिल ही नहीं रहे थे। मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन आवाज़ करता तो वो शायद मुझे वहीं नोच डालती। वो जो औरत थी, या बोलिए भूत, वह झट से छत से कूद गई। इतनी दूर से कूदने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ, वह सीधे ज़मीन पर खड़ी रही। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। शायद वो रात मेरी आखिरी रात थी। वह चुड़ैल दौड़ते हुए आई और मेरे शरीर के आर पार चली गई। मैं इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को बिस्तर पर पाया और उस समय दोपहर के 1 बजे थे और मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। मेरे हाथ पैर पर चोट के निशान थे। जब मैं इस बारे में अपने घर वालों से पूछा तो मम्मी बोली, रात को तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, तुमने शायद किसी को देखा था। मैं झट से बोला, हाँ मैं देखा था, एक अजीब सी डरावनी औरत थी। पता नहीं वह औरत मेरे शरीर के आर पार चली गई। तो मम्मी बोली, वही तुम्हारे शरीर के भीतर थी, अब घबराने की कोई बात नहीं, वो चली गई है। और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी रात को कुछ नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी की ओर। आज की हमारी दूसरी कहानी सुबोध जी की है। सुबोध जी बताते हैं, हेलो, मेरा नाम सुबोध है और मैं बेंगलोर में टाइल्स का काम करता हूँ। दरअसल हुआ ये था, मैं जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था वह 5 मंजिला बिल्डिंग था और मेरा काम 3रा मंजिल पर हो रहा था। एक दिन मैं कुछ मज़दूरों से सुना कि ऊपर के 4th 5th फ्लोर पर किसी की दौड़ने चीखने की आवाज़ आती है। उस समय तो मैं सोचा ये लोग मुझे यूं ही डरा रहा है, और वैसे भी आवाज़ तो रात को आती है और मेरा तो दिन में ड्यूटी है। उस दिन तो मैं सब भूल गया। 2 दिन बाद मैं 3री मंजिल पर काम कर रहा था तो मेरा एक साथी मुझे नीचे से कुछ सामान लाने को कहा। मैं तुरंत नीचे चला गया। जब मैं नीचे से सामान उठा रहा था कि तभी मुझे मज़दूरों की कही बात याद आ गई, इसलिए मैं सिर उठाकर ऊपर देखा। मुझे 4th 5th मंजिल पर कोई नहीं दिखा। दरअसल उन दोनों मंजिलों पर वायरिंग का काम चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से काम बंद पड़ा था। मैं अपना सामान उठाया और जैसे ही खड़ा हुआ, मुझे 4थी मंजिल पर कुछ दिखा। एक लड़की, एक अजीब सी लड़की एकदम किनारे पर बैठी, दोनों पांव लटकाए मुझे ही घूर रही है। दिन का समय था, इसलिए मैं उतना डर नहीं रहा था। मैं भी उसे घूरने लगा। फिर पलक झपकते ही पता नहीं वह कहाँ गायब हो गई। मैं झट से सामान वहीं फेंका और दौड़ा भागा अपने साथी के पास आया और उसे यह बात बताई। वह भी घबरा गया।
झट से दौड़कर नीचे आया और चौथी मंजिल की तरफ देखने लगा, लेकिन अब वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। तभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वहाँ पर आया। उसके साथ 2-3 बड़े बड़े आदमी भी था। दरअसल वे लोग शायद मकान देखने आए थे। उन्होंने बोला, सुबोध जाओ 5th फ्लोर से 2-4 चेयर ले आओ। उनका ये बात सुनना ही था कि मेरे पसीने छूटने लगे, क्योंकि 5th फ्लोर से पहले मुझे 4th फ्लोर पर जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर बोला, क्या हुआ, जल्दी जाओ, चेयर लेके जल्दी से आओ। हम दोनों दौड़े और सीधे 4th फ्लोर के सीढ़ी पर पहुँचे। वहाँ पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। जो भी थोड़ी बहुत रोशनी थी वह सूर्य की रोशनी थी। हम दोनों डरते डरते 5th फ्लोर के तरफ बढ़े। तभी अचानक एक काली परछाई झट से मेरे बगल से गुजरी। यह देखकर तो हम दोनों हक्का बक्का रह गया। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर हमने धीरे से अपना सिर घुमाया तो हमने देखा एक कोने में काली परछाई खड़ी है और वह हमें देखकर मुस्कुरा रही है। हम दोनों इतने डर गए कि धीरे धीरे पांव पीछे बढ़ाने लगे। तभी वह जो थी डरावना मुंह बनाकर हमें पकड़ने दौड़ी। हम दोनों अपनी जान बचाकर गिरते पड़ते भागते नीचे आए। नीचे मालिक या बोलिए कॉन्ट्रैक्टर पूछता रह गया, क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो? लेकिन उस समय हमारी हालत नहीं थी कि उसे कुछ बोल पाते। हम दोनों सीधे अपने रूम में आकर रुके। बाद में हमने फ़ोन कर घटना के बारे में कॉन्ट्रैक्टर को बताया और उस बिल्डिंग का काम छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सभी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको मज़ा आया होगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।